तो स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम न्यूज चैनल के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा मेनली सीआरटीटीवी का जो पावर सेक्शन, उसका अंदर जितना पार्ट्स है वो पार्ट्स किस तरह काम करता है और कौन पार्ट्स का क्या काम होता है, ये टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। मेनली शुरू से जो टेक्नीशियन न्यू काम सीख रहे हो, शुरू से आपको ये पावर सेक्शन के बारे में बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जब आपका पास पावर प्रॉब्लम सेट आएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो पावर सेक्शन, ये पावर सेक्शन का अंदर कौन कौन पार्ट्स यूज़ होता है और वो पार्ट्स का काम किस तरह होता है। तो ये चाइना पीसीबी है, बट दोस्तों उसका साथ आपको दिखाऊंगा ये एलजी का एक चैसिस है। इसका भी पावर सेक्शन का अंदर जितना पार्ट्स है, ये कौन पार्ट्स किस तरह काम करता है, सबके ऊपर आपको डिटेल नॉलेज देने के लिए कोशिश करूंगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को। आप पुराना टेक्नीशियन होगा तो ये वीडियो का अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इसका जो पावर सेक्शन, इसका जो सिस्टम, इसका सप्लाई किस तरह इन होता है और किस तरह आउटपुट होता है, इसके ऊपर आपको ये वीडियो के अंदर थोड़ा ड्राइंग करके समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और उसका बाद ये पीसीबी का साथ आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं चलिए थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस तरह ड्राइंग करके आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा कि आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मान लो पीसीबी का अंदर 2 पॉइंट है जिसका अंदर एसी इनपुट होता है। मान लो ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट का अंदर एसी इनपुट होता है और उसका बाद ये एसी इनपुट लाइन का अंदर एक फ्यूज़ देखा जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह ये फ्यूज़ का सिंबल मैं कर दिया। तो ये फ्यूज़ का बाद तो दोस्तों कुछ भी लाइन फेज और न्यूट्रल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूर 100% फेज होना चाहिए और ये न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। फेज न्यूट्रल आप कुछ भी साइड पर इनपुट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मेन एसी का प्लग आप इधर उधर कुछ भी लाइन घुमा के भी इनपुट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद ये जो लाइन जा रहा है, सभी टीवी पीसीबी का अंदर एक कॉयल देखा जाता है। इसी तरह लाइन फिल्टर कॉयल देखा जाता है बीच में, ठीक है। और उसका बाद ये सप्लाई इन होता है इधर से और इधर से आउट हो जाता है। सेम तरह ये जो लाइन है, ये लाइन के अंदर इसी तरह एक सेम कॉयल देखा जाता है और ये कॉयल इधर वोल्टेज इनपुट होने के बाद ये साइड से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये जो 2 कॉयल देखा जाता है पीसीबी के अंदर किस तरह देखा जाता है, ये 2 कॉयल एक साथ इसी तरह, मतलब एक ही कॉयल है, इसका दोनों लाइन अलग हो जाता है, इसी तरह कॉयल देखा जाता है। तो दोस्तों, ये कॉयल को लाइन फिल्टर कॉयल कहा जाता है। मतलब एसी जो वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होता है, एसी का अंदर बहुत कुछ नॉलेज होता है, सॉरी नॉइस होता है। एसी का अंदर बहुत कुछ नॉइस देखा जाता है, वो नॉइस को फिल्टर कर देता है। तो इतना तक ये कॉयल लगाने का बाद और फिल्टर करने का हर टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब भी पीसीबी वर्किंग करेगा। बट दोस्तों, बहुत पीसीबी के अंदर बीच में एक हाई ओम्स का रेजिस्टेंस देखा जाता है। इसी तरह हो सकता है बीच में एक पीएफ देखा जाता है हाई वैल्यू का, ठीक है, पीएफ देखा जाता है और उसके बाद ये सप्लाई जाता है, ठीक है। हो सकता है 2 पीएफ भी हो सकता है 2 रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एसी को फिल्टर करने के लिए ये सप्लाई इस तरह जाता है पीसीबी के अंदर। तो ये सब पार्ट्स ओपन करेगा तब भी काम चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कॉयल ख़राब हो जाएगा तो अब डायरेक्ट ये इधर से इधर शॉर्ट कर देगा, इधर से इधर शॉर्ट कर देगा, तब भी चलेगा। बट पिक्चर का अंदर फ्लिकिंग प्रॉब्लम, डॉट डॉट टाइप प्रॉब्लम, इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आपको वो पार्ट्स को चेंज करना ही पड़ेगा। बट अलग अलग पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम देखा जाता है, बहुत पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है। तो जिसका अंदर प्रॉब्लम देखा जाएगा तो आपको वो पार्ट्स चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो सप्लाई जाता है, ठीक है, ये जो सप्लाई जाता है तो ये कहाँ पर जाता है, तो चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। बीच में हो सकता है, ठीक है, ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हो, ये फ्यूज़ का बाद हो सकता है एक एनटीसी, ठीक है, ये फ्यूज़ का बाद हो सकता है एनटीसी। और ये जो लाइन, ये लाइन का अंदर भी हो सकता है एनटीसी। तो एनटीसी किस तरह देखा जाता है, पीएफ जैसा, ठीक है। ये जो इसी तरह जो पीएफ देखा जाता है, ये पीएफ जैसा जिसका 2 टांग होता है। तो ये इंटरनल शॉर्ट है, ठीक है। अब मीटर से क्वांटिटी टेस्ट करेगा तो इसकी इंटरनल शॉर्ट मिलेगा। तो ये जो लाइन जा रहा है, इसका
अंदर भी इसी तरह एनटीसी हो सकता है, एनटीसी हो सकता है। और एनटीसी होने के बाद ये सप्लाई जाता है, और ये एनटीसी ये फ्यूज़ का बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सप्लाई इधर इन होने के बाद इधर से सप्लाई आउट हो जाता है। दोस्तों ये अधिक टाइम ये फ्यूज़ जैसा काम करता है। ये फ्यूज अधिक टाइम जल जाता है और ये नहीं जलेगा तो ये भी जल जाएगा। इसका जो आउटपुट लाइन होता है इसका अंदर कुछ शॉर्ट होगा तो, ठीक है। तो चलिए, और ये जो लाइन जा रहा है कुछ भी लाइन का अंदर, ये लाइन भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है, इसका अंदर एक पीटीसी देखा जाता है। तो दोस्तों ये एनटीसी का अंदर सप्लाई जितना इनपुट होता है वही सप्लाई इधर से कंटिन्यू वो आउटपुट देता है, ठीक है। और बीच में एक पीटीसी देखा जाता है। तो पीटीसी ये पीएफ टाइप भी हो सकता है और बॉक्स टाइप भी हो सकता है, जिसका मान लो ये पीटीसी है। पीटीसी का 2 पिन भी हो सकता है, 3 पिन भी हो सकता है। मान लो मैं 2 पिन का ड्राइंग किया, ड्राइंग करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये पोजीशन को अच्छा करके फॉलो कीजिए कि ये जो एनटीसी मैं लिख के रखा हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि पीटीसी। तो दोस्तों ये पीटीसी भी इस तरह देखा जाता है और बॉक्स टाइप भी हो सकता है, ठीक है। इसका काम अलग है। ये भी मीटर से आप टेस्ट करेगा तो, ये मीटर से आप टेस्ट करेगा तो इसका दोनों साइड क्वांटिटी देगा, मतलब शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। तो इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो दोस्तों ये पीटीसी, इसका काम थोड़ा अलग होता है। और उसका बाद ये जो लाइन देखिए, ये लाइन का साथ ये जो सप्लाई लाइन इसका साथ डायरेक्ट कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। और ये जो 2 अलग पॉइंट चला जाता है, ये 2 पॉइंट ये पीसीबी का अंदर जो पॉइंट देखा जाता है, एसी सप्लाई इनपुट जैसा पॉइंट इसी तरह सेम पॉइंट देखा जाता है। तो मतलब ये जो पॉइंट ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है। तो ये जो डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है, ये जो पिक्चर ट्यूब का पीछे, ठीक है, पिक्चर ट्यूब का ये जो पीछे साइड होता है, पीछे साइड का ये चारों साइड का अंदर ये डिगोसिंग कॉइल कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। ये डिगोसिंग कॉइल का 2 पॉइंट होता है। तो इसी तरह इसका कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल का भी क्वांटिटी देखने को मिलता है। तो इसी तरह इसका कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। ये डिगोसिंग कॉइल का कनेक्शन होता है। तो दोस्तों सप्लाई देने का साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यू टेक्नीशियन का दिमाग ये पोजीशन पर चला जाता है कि ये पीटीसी बहुत हीट हो जाता है सप्लाई देने का साथ साथ। तो दोस्तों ये पीटीसी हीट होता है, ठीक है। तो तुरंत ये पीटीसी सप्लाई देने का साथ साथ ये जो सप्लाई इन हो रहा है डायरेक्ट मान लो 220 वोल्ट इन हो रहा है एसी, तो ये डायरेक्ट सप्लाई एसी वोल्ट ये डिगोसिंग कॉइल का अंदर चला जाता है। तो डिगोसिंग कॉइल का अंदर सप्लाई जाने का बाद अब सीरीज लाइन से टेस्ट करेगा तो सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है इसी का रीजन से। तो दोस्तों कुछ टाइम का अंदर देखा जाता है कि सीरीज बल्ब ऑफ हो जाता है और उसका बाद पीसीबी ऑन हो जाता है। इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों उसका रीजन जो है, सप्लाई देने का साथ साथ ये डायरेक्ट सप्लाई जब ये डिगोसिंग कॉइल के अंदर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका इनपुट लाइन का अंदर प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए सीरीज बल्ब आप कनेक्शन करके टेस्ट करेगा तो सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है। और कुछ टाइम का अंदर ये जो पीटीसी है, ये पीटीसी हीट होने लगता है। और जब हीट हो जाएगा, हीट होने का बाद ये जो सप्लाई ये डिगोसिंग कॉइल का अंदर नहीं जाएगा। मतलब ये जितना सप्लाई इन होता है ये पीटीसी हीट होने के बाद ये सप्लाई ये डिगोसिंग कॉइल का अंदर नहीं आएगा। ये पीटीसी सप्लाई को स्टॉप कर देता है हीट होने का बजाय। मतलब ये पीटीसी हीट होने का बाद इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो इसका ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाया तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के अंदर, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो वीडियो एक बार देख सकते हो। तो इसका फंडा तो आपको बात है, बट ये सेम तरह देखने को जैसा एनटीसी ये इस तरह नहीं होता है। हर टाइम सप्लाई आप जितना इन करेगा तो उसका आउटपुट सप्लाई कंटिन्यू देते रहेगा, ठीक है। ये फ्यूज़ जैसा इसी तरह ये एनटीसी काम करता है। बट बहुत पीसीबी के अंदर ये एनटीसी नहीं देखा जाता है, बहुत ब्रांडेड पीसीबी के अंदर एनटीसी देखा जाता है। आपको प्रैक्टिकली पीसीबी लेके दिखाऊंगा, ये पॉइंट का नोट करके रखिए। तो ये पीटीसी बॉक्स टाइप भी हो सकता है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो ये तो पूरा सिस्टम इनपुट का आपको बताया। और उसका बाद ये सप्लाई
यही पोजीशन पर स्टॉप नहीं है, ये और चला जाता है। देखिए सप्लाई किस तरह जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये सप्लाई और जो जाता है ये दोनों सप्लाई चला जाता है कहाँ पर, रेक्टिफाई डायोड पर, ठीक है। रेक्टिफाई डायोड का अंदर जाने का पहले बहुत पीसीबी का अंदर ये पोजीशन अंदर एक रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो। बहुत पीसीबी के अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पर जाता है। तो दोस्तों रेक्टिफाई डायोड चारों डायोड भी हो सकता है, वन डायोड भी हो सकता है, और जो एक ही डायोड का अंदर चारों लेग वाला डायोड भी हो सकता है। चलिए मैं चारों डायोड होगा तो इसका कनेक्शन किस तरह होगा आपको दिखाता हूँ। आपको पूरा ड्राइंग करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि देखिए चारों डायोड होगा तो मान लो, देखिए मैं चारों डायोड ये कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए 2 3 ये चारों, मान लो चारों डायोड है, ठीक है। डायोड का दो डायोड का पॉजिटिव साइड इधर होगा, ठीक है, इस तरह ये पॉजिटिव साइड होगा एक साइड, और इसी तरह ये पॉजिटिव साइड होगा। ये दोनों साइड जो पॉजिटिव साइड है तो ये साइड का अंदर पॉजिटिव सप्लाई में प्लस सप्लाई आउटपुट होगा, और मान लो ये साइड नेगेटिव होगा तो इसका ड्राइंग किस तरह होगा। देखिए ये दोनों साइड ही नेगेटिव होगा, तो ये दोनों साइड नेगेटिव होगा तो देखिए डायोड का दोनों साइड इस तरह नेगेटिव होगा तो ये साइड नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ से माइनस वोल्ट माइनस, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। और सप्लाई इन करने का सिस्टम क्या होगा, ये जो सप्लाई जा रहा है ये चारों डायोड का ये 2 पिन पर इनपुट होगा, और ये जो सप्लाई जा रहा है ये चारों डायोड का 2 पिन पर इनपुट होगा। तो दोस्तों इस तरह डायोड का अंदर सप्लाई इन होता है, ये AC वोल्ट होता है, AC वोल्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह, ये DC हो जाता है, ये डायोड का बाद ये DC हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये DC पॉजिटिव होगा और ये DC ये माइनस, ठीक है। और ये जो सप्लाई जाता है ये आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। बीच में एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, जो बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर होता है। बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर की ये पॉजिटिव साइड होगा और ये नेगेटिव साइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जो चारों रेक्टिफाइड डायोड, इसका अंदर किस तरह AC इनपुट होता है और किस तरह आउटपुट होता है इसके बारे में आपको पता है। मान लो और एक टाइप जो डायोड देखा जाता है कि वो डायोड का इसी तरह देखा जाता है, ये साइड इस तरह ये काटा वाला देखा जाता है और ये इसी तरह डायोड देखा जाता है। तो इसी तरह डायोड का अंदर ये चारों रेक्टिफाइड डायोड, इसका अंदर सिस्टम है, इसका चारों पिन होता है, ठीक है, चारों पिन होता है। तो इसका ये जो पिन इसी तरह डायोड देखा जाता है, बहुत कुछ नंबर के ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो 2 इनपुट लाइन है, ये जो 2 इनपुट लाइन है, ये जो 2 इनपुट लाइन है AC का, ठीक है। तो ये डायोड यूज़ होगा तो ये जो सप्लाई देखिए, ये सप्लाई किस तरह होगा। देखिए ये 2 लाइन को मैं इस तरह काट देता हूँ, ठीक है। ये सप्लाई किस तरह इन होगा, ये मिडिल जो 2 पिन होता है, ये मिडिल 2 पिन का अंदर इन होता है, ठीक है। ये जो मिडिल का जो 2 पिन है इसका अंदर इन होता है, ठीक है, AC सप्लाई इन होता है। और दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला पिन, ये जो फर्स्ट वाला पिन, ये फर्स्ट वाला पिन से प्लस, ये प्लस वोल्टेज आउटपुट हो जाता है, और इसका लास्ट वाला पिन से दोस्तों नेगेटिव आउट हो जाता है। ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका अंदर भी एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है। बहुत पीसीबी का अंदर 2 फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है, वो सीरीज करके यूज़ होता है। दोस्तों ये कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर, इसका वैल्यू 400 वोल्ट का ऊपर ही अधिकतर देखा जाता है। 450 वोल्ट का भी आसपास कैपेसिटर इसी तरह देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपको एक बार बात है कि एक डायोड भी आप देख सकते हो ये रेक्टिफाई पोजीशन का अंदर, तो वो किस तरह कनेक्शन होता है। तो ये जो 2 इनपुट लाइन, चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है एक डायोड होगा तो दोस्तों इसी तरह बहुत पुराना BPL चेसिस का अंदर इसी तरह एक डायोड, ये 4 डायोड नहीं है, एक डायोड से इसका आउटपुट दे दिया। तो इसी तरह सप्लाई लाइन का अंदर ये जो 2 सप्लाई इनपुट लाइन है, इसी तरह सप्लाई लाइन का अंदर ये सप्लाई डायरेक्ट चला जाता है और बीच में एक डायोड होगा, और ये डायोड का ये जो पॉजिटिव साइड है ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाता है, और इसका बीच में एक कैपेसिटर
इसका बीच में एक कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर की ऊपर साइड पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, इसी तरह भी देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सप्लाई लाइन ये कहाँ पर जाता है, तो इसका ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। ये जो आउटपुट सप्लाई लाइन ये कहाँ पर जाता है, ठीक है, ये कहाँ पर जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर का पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको ये जो इनपुट लाइन है, ये इनपुट लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। और ये डायोड, कुछ भी एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो और ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो ये जो इनपुट लाइन का अंदर ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है, ये एनटीसी भी ओपन हो सकता है, ये कॉइल भी जल जाएगा, कॉइल भी ओपन हो सकता है और फ्यूज़ भी ओपन हो सकता है। आपको पूरा लाइन को स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताया, ये लाइन से यहाँ तक आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा, पूरा क्वांटिटी मतलब कनेक्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह इसका जो सेम नीचे लाइन है, ये लाइन का, ये डायोड का इनपुट पॉइंट पर भी आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा। और इसका अंदर क्वांटिटी नहीं है, तो आपको ये बीच में जो पार्ट्स है, आपको ये सब सप्लाई लाइन का पार्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, ये डिगोसिंग कॉइल का, ये जो डिगोसिंग कॉइल है जो पिक्चर ट्यूब का ऊपर देखा जाता है, इसका काम क्या है। एक्चुअली ये जो पिक्चर होता है, पिक्चर का चारों साइड कभी कभी रेड ग्रीन बोलो इस तरह कलर देखा जाता है। तो वो जो कलर इधर उधर देखा जाता है, उसको मैग्नेटिंग करके पूरा चारों साइड वो सेट करने के लिए ये जो डिगोसिंग कॉइल पिक्चर ट्यूब के ऊपर कनेक्शन है, इसीलिए ये कॉइल को यूज़ किया जाता है। मान लो ये कॉइल को ओपन कर दिया, ये डिगोसिंग कॉइल पॉइंट को ओपन कर दिया, तब भी पीसीबी ऑन होना चाहिए, आपका आधार सर्किट ओके होगा तो। क्योंकि बहुत न्यू टेक्नीशियन का दिमाग यहाँ पर चला जाता है कि ये पीटीसी ओवरहीट हो रहा है, सेट ऑन नहीं हो रहा है, मतलब उसका अलग कुछ फॉल्ट है। और इसी तरह मेरा पास एक व्यूअर्स बार बार कमेंट किया है, सर ये पार्ट बहुत हीट हो रहा है, ये पार्ट्स बहुत हीट हो रहा है, वो ये पार्ट्स कौन सा नंबर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पार्ट्स का नंबर हर टाइम देखने का ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी पीसीबी से कुछ भी इसी तरह पीटीसी आप यूज़ कर सकते हो, पीएफ टाइप भी पीटीसी यूज़ कर सकते हो, बॉक्स टाइप भी यूज़ कर सकते हो, 2 पिन का जगह 3 पिन भी यूज़ कर सकते हो। 3 पिन कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के अंदर बना के दिखाया। तो चलिए ये जो आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन कौन पोजीशन पर जा रहा है, चलिए उसका ऊपर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। कि देखिए ये जो डीसी वोल्ट हो गया, ठीक है, ये मान लो एसी सप्लाई यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों इसी से ज़्यादा वोल्ट ये डीसी वोल्ट हो जाता है। जब ये फिल्टर करने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर रहता है, यहाँ पर 350 वोल्ट का आसपास डीसी वोल्ट देखा जाता है। आपको पूरा ध्यान में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह वोल्टेज यहाँ पर देखा जाता है। तो ये तो वोल्टेज के बारे में आपको क्लियर किया। तो उसका बाद पावर सेक्शन किस तरह काम करता है। दोस्तों पावर सेक्शन का अंदर मेनली दो कॉइल अधिकतर यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह एक कॉइल और इसी तरह और एक कॉइल। तो ये जो कॉइल देखा जाता है, बीच में इसका गैप, मतलब जो चॉपर कॉइल होता है, इसका आउटपुट साइड का साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो इसी तरह कॉइल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किस तरह काम करता है, इसका अलग अलग आउटपुट वोल्टेज चला जाता है, सब एक पिन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मान लो जॉइंट है, ये एक पिन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, पूरा पीसीबी का नेगेटिव है। और ये लाइन का अंदर अलग अलग डायोड देखा जाता है, ठीक है, सभी लाइन का अंदर अलग अलग डायोड देखा जाता है। डायोड का ये सब सप्लाई अलग अलग वोल्टेज से वो बाहर निकल जाता है, मतलब पीसीबी को सप्लाई देता है। और इसका अंदर ये जो पावर सेक्शन अंदर का दोनों कॉइल देखा जाता है, इसका काम क्या होता है। चलिए ये जो सप्लाई में आउट करके दिखाया, ये जो सप्लाई आउट करके देखा है, ये सप्लाई ये कॉइल पर आता है। किस तरह आता है, मान लो चलिए ये दो सप्लाई डीसी सप्लाई यहाँ पर आ गया, ठीक है, डीसी सप्लाई, ये जो सप्लाई यहाँ पर आ गया। तो एक सप्लाई डायरेक्ट ये कॉइल का अंदर इन होता है। बहुत पीसीबी का अंदर ये जो सप्लाई इन होता है, बीच में ये पोजीशन अंदर रेजिस्टेंस भी देख सकते हो, बट ये डायरेक्ट करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पोजीशन अंदर आप कॉइल भी देख सकते हो। ये एक सप्लाई ये चॉपर का अंदर इनपुट होता है, और चॉपर का और एक पिन से ये वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है, ये वोल्टेज आउटपुट होता है। तो बीच में ये पोजीशन अंदर एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, एसटीआर भी हो सकता है, ये पोजीशन का अंदर। तो ट्रांजिस्टर होगा तो ट्रांजिस्टर का एक पिन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है,
एक पिन नेगेटिव हो जाएगा और एक पिन बेस होगा, ठीक है। एसटीआर होगा तो एसटीआर पिन का अंदर सेमी सिस्टम है, एक पिन का अंदर एक सिग्नल इनपुट होता है जो इसको स्विचिंग करने के लिए, टोटल पावर सेक्शन को स्विचिंग करने के लिए। तो ये जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल को बनाने के लिए एक सर्किट, अलग सा सर्किट यूज़ है। इसका अंदर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर है, आईसी हो सकता है, रेजिस्टेंस, डायोड, बहुत कुछ मिला के एक सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट को सप्लाई देने के लिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल से सप्लाई और ये एक नेगेटिव ये सर्किट पर आता है, ठीक है। और ये सर्किट जब प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो ये सर्किट से एक सिग्नल, ये ट्रांजिस्टर होगा तो, एसटीआर होगा तो इसको स्विचिंग करने के लिए इस सर्किट पर ये ट्रांजिस्टर पर आता है, तब ये स्विचिंग होगा, मतलब ये चॉपर पूरा तरह से स्विचिंग होगा, ठीक है। जब ये ट्रांसफार्मर मतलब चॉपर ट्रांसफार्मर पूरा तरह से स्विचिंग होगा, तब इसका ये सब जो डायोड, इसका अलग अलग वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है। मान लो 110 वोल्ट, 26 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है, हो सकता है यहाँ से 15 वोल्ट, इसी तरह अलग अलग ये सब डीसी वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। और ये जो पावर सेक्शन, तो ये एक्चुअली पावर सेक्शन का अंदर ही है। और ये जो कैपेसिटर का ये जो नेगेटिव, तो दोस्तों ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव अलग हो जाता है। और ये जो चॉपर का बाद ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव ये अलग होता है। दोस्तों ये पावर सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको ये नेगेटिव पर आपको टच करके मीटर रख के आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और ये कूल सेक्शन का जो नेगेटिव होता है, ये साइड का नेगेटिव वोल्टेज टेस्ट करने के लिए आपको ये कूल सेक्शन का नेगेटिव पर आपको टच करके चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये साइड पर वोल्टेज किस तरह आता है कि ये हॉट सेक्शन पूरा करंट होता है, ये हॉट सेक्शन पूरा करंट होता है। कुछ भी पोजीशन पर आपका टच हो जाएगा तो बहुत झटका देगा, मतलब वो खतरनाक भी हो सकता है। बट इसका आउटपुट सेक्शन पर जितना वोल्ट आता है ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये जो चॉपर कॉइल का अंदर जो मैग्नेटिंग होता है, मैग्नेटिंग का बजाय इसका सेकेंडरी साइड पर, ये मैग्नेटिंग का बजाय सेकेंडरी साइड का कॉइल से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है, ठीक है। बट आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह सभी पीसीबी का अंदर एक मार्किंग देखा जाता है, हॉट और कूल को डिवाइड किया जाता है। बीच में ये जो नेगेटिव, इसका बीच में एक पीएफ भी आप देख सकते हो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो इसका बीच में। तो इसका कूल सेक्शन का नेगेटिव ये अलग है और ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव अलग है। तो जब ये पीसीबी, ये कूल सेक्शन पूरा करंट हो जाता है, इसका जो रीजन है ये पीएफ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इसको आपको पूरा ओपन करेगा तो तब भी पीसीबी रनिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बात ये जो पीएफ और रेजिस्टेंस ओपन करने का बाद कुछ पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम जो वो डॉट और फ्लिकिंग प्रॉब्लम भी देखा जाता है इसी का रीजन से। बट ओपन करने के बाद सेट जरूर ऑन होना चाहिए। और उसका बाद ये पीसीबी का अंदर ये कूल सेक्शन अंदर करंट आएगा तो ये चॉपर भी खुद फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और उसका बाद ये जो आउटपुट वोल्टेज देता है, इसका जो सिस्टम है, बहुत पीसीबी का अंदर ऑप्टो काबलर देखा जाता है चारों पिन का, ठीक है, चारों पिन का ऑप्टो काबलर देखा जाता है। तो ये 100 वोल्ट लाइन से ये ऑप्टो काबलर को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका अंदर भी एक सर्किट देखा जाता है, ठीक है, इसका अंदर भी एक सर्किट देखा जाता है। ये सर्किट से ये ऑप्टो काबलर को कंट्रोल किया जाता है। और ये जो ऑप्टो काबलर से जो सिग्नल वोल्ट आता है, ये जो सर्किट है ये सर्किट का अंदर आता है, ठीक है, ये सर्किट का अंदर आता है। इस तरह इसका सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 110 वोल्ट लाइन से जो सिग्नल आपको दिखाया, ये हो सकता है कुछ भी अलग अलग सप्लाई लाइन से भी ये सर्किट को ऑन करने के लिए वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। बट ये सारे सिस्टम बहुत पीसीबी के अंदर कम देखा जाता है। चाइना पीसीबी के अंदर और बॉन्डेड पीसीबी के अंदर ये 110 वोल्ट लाइन से एक फीडबैक ये सर्किट को रेडी करके इसको ऑप्टो काबलर को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह इसका सिस्टम है। तो दोस्तों चलिए मैं पीसीबी लेके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि चाइना पीसीबी लेके। देखिए ये मेरा पास चाइना पीसीबी है। चाइना पीसीबी के अंदर देखिए ये जो पॉइंट है एसी इनपुट का और ये जो पॉइंट है डिगोसिंग कॉइल का, सेम तरह दो पॉइंट जो आपको ड्राइंग करके दिखाया। चलिए मैं उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो दो पॉइंट है इसका अंदर देखिए फर्स्ट एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ का बाद एक लाइन फिल्टर कॉइल है, ठीक है। और कॉइल का बाद देखिए ये लाइन किधर चला गया, ये लाइन फिल्टर कॉइल का बाद यहाँ पर एक एनटीसी है, ठीक है। एनटीसी का बाद यहाँ पर चारों रेक्टिफाई डायोड है, यहाँ पर आ गया।
और ये लाइन देखिए डायरेक्ट बीच में एक लाइन फिल्टर कॉयल है, कॉयल के बाद ये जो चारों रेक्टिफाइड डायोड, ये डायोड का 2 पिन पर आ गया, ठीक है। ये डायोड का 2 पिन है और यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पर आ रहा है ये डायोड का 2 पिन है, ठीक है। बीच में देखिए यहाँ पर पीएफ है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसका बाद ये जो एसी सप्लाई जा रहा है देखिए बीच में ये पीटीसी है, ये पीटीसी 3 पिन का निशान है। बट दोस्तों यहाँ पर 2 पीटीसी है, यहाँ पर ये डायरेक्ट सप्लाई को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है और देखिए, और उसका बाद ये पीटीसी से इसका सप्लाई वोल्ट देखिए डिगोसिंग कॉइल पर यहाँ पर जा रहा है। और देखिए ये जो डायरेक्ट लाइन देखिए ये एक डायरेक्ट लाइन का साथ कनेक्शन है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लाइन फिल्टर कॉइल है, ठीक है, और ये पीटीसी है। और दोस्तों ये एनटीसी है, ये काला वाला देखिए पीएफ टाइप जैसा देख रहे हो, ये एनटीसी है। ये अलग कलर भी हो सकता है, ठीक है, ये एनटीसी है। तो ये जो ड्राइंग का अंदर आपको दिखाया ये एनटीसी है। और दोस्तों ये लाइन फिल्टर कॉइल है, ये लाइन फिल्टर कॉइल है, ये लाइन फिल्टर कॉइल है। और ये दोस्तों ये पीटीसी है। तो मैं ये पीएफ टाइप आपको दिखाया, ये बॉक्स टाइप भी हो सकता है जो आपको बात है ये, ठीक है। और इसका अंदर देखिए चारों अलग अलग डायोड है जो एसी को डीसी करता है। और डीसी करने के बाद ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर देखा जाता है मेन फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ पर वोल्टेज आता है, ठीक है। जो इतना पार्ट्स इसका अंदर जो है इसका ऊपर ये जो बड़ा वाला मैं ये इतना जो ड्राइंग किया ये सप्लाई इन से इसका आउटपुट तक, ठीक है, इसका ये ड्राइंग मैं किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो ड्राइंग किया इसके बारे में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर सप्लाई आने के बाद ये सप्लाई देखिए बीच में जम्पर है, ये बहुत पीसीबी के अंदर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। ये एक चॉपर का पिन पर आ गया, तो चॉपर का ये पिन पर आने के बाद ये पिन से वोल्टेज आउटपुट होने के बाद ये ट्रांजिस्टर पर आ गया। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का ये पिन नेगेटिव है, यह पर एक सिग्नल आता है ये ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक सर्किट बनाया है। तो ये जो सर्किट है ये सर्किट को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 2 पिन है चॉपर का, ये पिन का एक नेगेटिव है और एक पिन से सप्लाई ये सर्किट पर आ रहा है। बट दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए मेन ये जो एसी सप्लाई लाइन है, ठीक है, मेन ये जो एसी सप्लाई लाइन ये डीसी है, ये जो एसी सप्लाई लाइन है, एसी सप्लाई ये जो लाइन है यहाँ से एक सप्लाई बहुत पीसीबी का अंदर देखा जाता है कि ये सेक्शन को स्टार्टिंग करने के लिए एक सप्लाई दिया जाता है जो सीरीज देखिए यहाँ पर 2 सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये डीसी लाइन से। बट दोस्तों ये 2 रेजिस्टेंस एसी लाइन से भी आप देख सकते हो, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। और उसका बाद इसका आउटपुट वोल्टेज देता है। और इसका 110 वोल्ट लाइन से जो फीडबैक लाइन देखिए ये फीडबैक लाइन यहाँ पर अलग से सर्किट है, ये ऑप्टो कपलर पर आता है, 4 पिन वाला ऑप्टो कपलर, ठीक है, जो मैं ड्राइंग करके आपको दिखाया। तो चलिए उसका बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एलजी का चैसिस है, एलजी चैसिस का अंदर देखिए ये एसी इनपुट का पॉइंट है और ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है जो पीटीसी का पास ही है, और फ्यूज का पास जो देखा जाता है एसी इनपुट का, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ इसी टाइम कि देखिए ये पीसीबी का अंदर जो डायोड है ये देखिए एक डायोड है जिसका 4 लेग होता है। तो और सप्लाई लाइन के अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 10 वाट का, ठीक है। तो चलिए मैं ये उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई यहाँ पर किस तरह इन होता है, देखिए ये 2 पॉइंट पर इन होता है। 2 पॉइंट पर इन होने के बाद देखिए ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद देखिए लाइन फिल्टर कॉइल है, लाइन फिल्टर कॉइल का बाद देखिए ये जो सप्लाई जा रहा है यहाँ पर एक पीटीसी है, ठीक है। और पीटीसी का बाद ये लाइन देखिए डिगोसिंग कॉइल का ये पॉइंट है। और देखिए ये जो सप्लाई इन हो रहा है बीच में ये शॉर्ट कर दिया क्योंकि इसका अंदर एक स्विच है, ठीक है। तो स्विच शॉर्ट करने के बाद सप्लाई डायरेक्ट चला जाएगा। लाइन फिल्टर कॉइल है, कॉइल के बाद ये दोस्तों डिगोसिंग कॉइल का 2 पॉइंट है। एक सप्लाई पीटीसी होने के बाद आउटपुट होता है और एक डायरेक्ट आउटपुट होता है, ठीक है। ये सिस्टम इसका अंदर है। और ये जो टोटल सप्लाई देखिए इसका अंदर जम्पर है और इसका बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, जो ये डार्ट का 4 पिन है, 4 पिन का अंदर ये जो मिडिल का 2 पिन इसका अंदर सप्लाई इन हो रहा है और इसका ये पिन नेगेटिव हो जाता है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव है, और ये पिन पॉजिटिव, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और ये सप्लाई देखिए सेम तरह ये चॉपर का अंदर इनपुट हो रहा है और चॉपर से ये आउटपुट दे रहा है, ये वोल्टेज इन होने के बाद ये चॉपर से जो वोल्टेज आउटपुट देता है ये देखिए एसटीआर का अंदर चला जाता है। और दोस्तों इसका अंदर जो सर्किट है ये सर्किट ऑन करने के लिए देखिए चॉपर का यह 2 पिन है, एक पिन नेगेटिव है और एक पिन यहाँ से एक देखिए रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये डायोड ये अलग सर्किट को सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका काम करता है, इसका ये प्रोसेस है।
तो दोस्तों प्रैक्टिकल आप वीडियो देखना चाहता हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वीडियो ये चैनल के अंदर अपलोड करूँगा। बट प्रैक्टिकल वीडियो मैं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के अंदर पहले से ही अपलोड करके रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये चैनल के अंदर मैं शुरू से सब कुछ डिटेल्स बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।